हमेशा मित्रता में रहो। मुझे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, सत्संग उस लोगों तक शेयर करो जो गुरु के चरणों में जुड़ सके। आज मिलकर कथा सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो भी महापुरुषों के कितने महापुरुषों के वचन है, कोई गरीब है लंगर में सेवा करो, दसवंध दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बहुत प्यारी घटना आती है, ये बहुत ही ज़रूरी है, सुन लेनी चाहिए। यहाँ पर गुरु हराय साहब जी संगत में विचार कर रहे हैं। गुरु हराय साहब जी 7वें गुरु नानक कहने लगे, जो दसवंध निकालता है लंगर में, उसके घर से कलेश, दुख और रोग भी 7वें निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लंगर में दसवंध निकालता है, अपना 10% जो कमाई का है हिस्सा लंगर में देता है, गुरु के लंगर में, तो उसके घर से केवल दसवंध नहीं निकलता, दुख, कलेश और रोग भी निकल जाते हैं। तो वहाँ पर एक सिख खड़ा हो गया हाथ ऊँचा करके, कहने के पातशाह कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु हराय साहब जी कहने के हाँ कहोगे। तो सिख कहने के पातशाह मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब बहुत हूँ, मैं लंगर में जाके कैसे दान दूँ, क्या करूँ, सेवा डालूँ अपनी, शर्म आती इतना थोड़ा देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुन लेना, बहुत कीमती पॉइंट है ये, बहुत कीमती। गुरु हराय साहब जी कहने लगे कितनी रोटियां खाता है। कहने लगा 4 रोटियां दिन में खाता हूँ पातशाह, इससे ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं होते, इतना ही अन्न होता है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को। कहने लगे 3 खा लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 खा ले, पर 1 रोटी लंगर में दे, उतना आटा लंगर में दे आया कर, इकट्ठा कर ले महीना भर, वो महीने बाद दे आया कर। कहने का पातशाह 1 रोटी से क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 रोटी से क्या हो जाएगा मेरी 1 रोटी देने से। कहने की 1 रोटी से ये हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा तू हजारों रोटियां बांटने वाला बन जाएगा। ये वचन 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी के लिखे हुए हैं। दूसरा सिख खड़ा हुआ हाथ खड़ा करके, कहे पातशाह मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहने की हाँ बोलो। पूरी घटना अंकित है। कहने का पातशाह ये तो 4 रोटियां खाता है, 1 दे देगा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं पूरे दिन में 2 रोटी खाता हूँ, एक ही समय खाना खाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कैसे लंगर में सेवा करूँ, मेरा कैसे भला होगा। तब गुरु हराय साहब जी कहने लगे तेरी घरवाली आई है साथ में। कहने के हाँ आई है। कहने बुलाओ उसे। वो अपनी घरवाली को बुला के लाया। तो कहने के जब बेटा जब खाना बनाते हो ना, जब रसोई बनाते हो, लंगर प्रसाद तैयार करते हो, बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास, एक चुटकी आटा निकाल के कटोरी में डाल दिया करो, एक चुटकी, और जब वो कटोरी भर जाए लंगर में दे आया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे पातशाह 1 चुटकी से क्या होगा, 1 चुटकी, 1 रोटी तो समझ में आती, 1 चुटकी से कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु हराय साहब जी ने एक बड़ी कीमती घटना सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि लंगर की ताकत क्या है, सेवा की ताकत क्या है, जो कोई हथों देके भला मनाए। कहने लगे एक बहुत ही गरीब आदमी, ये घटना गुरु हराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में। एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है, उसकी घरवाली भी रहती है, झोपड़ी में रहती है, टूटी फूटी झोपड़ी है, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा है ज़मीन का उसके पास, उस पर वो फसल उगाता है और जितना भी अन्न निकलता है एक समय खाते हैं दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा खा पाते हैं, यही उनका गुजारा है, कुछ नहीं है उनके पास। पर उस झोंपड़ी में एक चिड़िया का जोड़ा रहता है, चिड़ा और चिड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हस्बैंड वाइफ रहती है, चिड़िया और उसका पति, घोंसला बना के उस झोंपड़ी में आपस में बात करते हैं कि हम ये हैं बहुत गरीब जिनके पास हम रहते हैं। ये घटना गुरु हराय साहब जी सुना रही। चिड़िया और चिड़ा आपस में बात कर रहे हैं कि हम इनके घर में रहते हैं, इनका ही अनाज खाते हैं, इतनी गरीबी में ये रहते हैं, इन्हें तो ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिड़िया कहती है कि इन्हें ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है, क्यों ना हम इनका भला कर दें। तो वो कहते हैं कैसे करें इनका भला। कहने कि 2 दाने आप उठाया करो, 2 दाने मैं उठाया करूँ, इसके जो इसने जमा करके रखे हैं जाके लंगर में डालाया करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना गुरु हराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में, दास बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी आदमी की कहानी नहीं है ये। 7वें गुरु नानक कह रहे हैं, एक एक वचन 3 काल सत्य है। उन्होंने यही किया। चिड़िया 4 दाने, 2 दाने ये उठाए, 2 दाने रोज लंगर में डालाया करें। गुरु हराय साहब जी कहने लगे
इनके दिन पलटने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले फसल बहुत बढ़िया हो गई, और फसल बढ़िया होगी तो फसल बेच भी दी, थोड़े धन आ गया तो कारोबार शुरू किया। जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं बरकती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अमीर होते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं 4 दानों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब धन याद आ गया, झोंपड़ी तोड़वा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोठी बना ली अपने लिए, हवेली बना ली। अब जब झोंपड़ी तोड़वा दी तो चिड़िया का जोड़ा उजड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बाहर जाके पेड़ पर बैठे हैं, बोल रहे हैं आपस में हमने अच्छा भला किया इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा ही बुरा हो गया, अच्छा बोला हमारा घोंसला था वहाँ रहते थे, अब पेड़ पे रहना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो पेड़ पे रह रहे हैं और ये धनवान बन गया है। अब धन आ गया है तो क्या होता है, ज़्यादातर जब धनवान बनता है इंसान गलत रास्ते में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने शराब भी पीनी शुरू कर दी, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, कुसंगत में पड़ गया। अब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने इसका भला किया था, ये तो बुरे रास्ते पे चल पड़ा है, ये तो गलत हो गया। हमने तो इसका भला करने के लिए 4 दाने उठा के लंगर में डाले थे, इसके दिन पलट गया, अब ये उस धन का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो उसका घरवाला कहते हैं काम करते हैं, इसे हक नहीं है बरकत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कह लगे अब क्या करें इसके लिए, कह लगे 4 दाने लंगर से उठा के लाएंगे, इसके घर में डालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे ना बहुत लोग बहुत कुछ दे देते हैं खाने पीने के लिए, बहुत कपड़े, बहुत कुछ, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वैसे मुझे हुक्म है महापुरुषों का भी, मेरी माता का भी, कि घर में कुछ नहीं लेके आना है, सब बांट दिया कर, कुछ नहीं लाना। बहुत सख्ताई है घर में, नहीं लाने देते। पर फिर भी मैं ना कुछ बहुत चीज़ पसंद आती खास तो थोड़ी ले जाता हूँ। कहते वो साखी याद कर लिया कर, तू 4 दाने रोज़ ले आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज़ मुझे ये बात कहते हैं। अभी इतनी प्यारी कुछ कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, फिर वो उसके पैसे डाल देते हैं सेवा में कि नहीं 4 दाने ले आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पॉइंट में ज्ञान है, ले लो, सिंपल बात है। इसका गलत मतलब नहीं निकाल देना। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन है महापुरुषों के, ये नहीं कि लंगर प्रसाद लेना नहीं है। लंगर प्रसाद कहते थे हाथ फैला कर लेना है। कोई अमीर आदमी ये ना कहे कि मुझे नहीं लेना, मुझे कोई कमी नहीं। कहते थे अमीर को तो सबसे पहले आगे हाथ फैला के लेना चाहिए, क्योंकि जो लंगर के लिए हाथ फैलाता है उसे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये वचन है। यहाँ पर बात है कोई लालच करके ले जाए। कई लोग ऐसा करते हैं ना, थैले भर भर के ले जाते हैं लालच करके कि ले जाएं, वो अपनी गरीबी घर में ला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई संगत का पैसा हो, संगत की माया हो, संगत ने किसी सेवा के लिए दिया, वो पर्सनली यूज़ कर लग जाए जो कोई, तो अपने घर में बीमारियां लेके आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि 4 दाने अंगर लंगर में डाले तो झोपड़ी से महल में आ गया। गुरु हराय साहब जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लंगर की अहमियत को समझो, दसवंध की अहमियत को समझो। दसवंध देने का तरीका होता है, ये भी समझ लो। जाके दे, छिपा के दे, रजा के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। सबसे पहले तो अपने दसवंध को, जब आपका दसवंध इकट्ठा होता है, निकालना ज़रूर चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दसवंध हमारा है ही नहीं, ये 10% निकाल के बाकी 90% अमृत बन जाता है, नहीं तो ये 10% उसे जहर बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध सबसे पहले आपके आसपास आप देखो, कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निगाह मारो, अपने हाथों से उसकी मदद करो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है लंगर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो 5% मदद कर दो, 5% लंगर में दे दो। अगर कोई मदद के लिए नहीं दिख रहा है आपको, नहीं समय, फिर लंगर में दो। पर कोशिश करो अपने हाथों से, आपके आसपास आपको कोई दिखाई दे रहा है ज़रूरतमंद, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, उसे पता चले बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नहीं जाके दिखाना है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, इस प्रकार से मदद कीजिए कि उसे पता भी ना चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी कहते थे दसवंध इतनी जल्दी प्रफुल्लित होता है अगर किसी चिट कपड़े ये नहीं वाइट कपड़े पहनते, भाव कोई ऐसा दिखे
जो ज़रूरतमंद हो पर मांगता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूरत है, आपको पता है इसे ज़रूरत है, पर ये अणख वाला है, मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा। छिपा के इसकी मदद कर दो, कहते गुरु की पूरी प्रसन्नता हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी वचन किया करते थे, मेरे पास कोई माता बच्चा लेकर आती, कहती भविष्य बताओ इसका, तो मैं कहता था ये संत बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता खुश हो जाती थी, मेरा बेटा संत बनेगा। कहते थे मैं बात ऐसी करता था जो सच भी है, पर कभी होगी सच ये नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक इंसान इस अवस्था तक पहुंच नहीं जाता, उसका जन्म मरण चलता ही रहेगा। कोई जन्म में संत बन जाए तो अभी छूट जाएगा, अगले जन्म बनेगा तभी छूटेगा, 100 जन्म बाद बनेगा तभी छूटेगा, पर जब तक बन नहीं जाता छुटकारा ही नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शाह इनायत जी बड़ी कमाई वाले महापुरुष हैं, इनका चेला हुआ है बुल्ले शाह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ले शाह के मुर्शिद शाह इनायत जी। जब बुल्ले शाह पहली बार इनसे मिलने गए ना, जाकर पूछा खुदा को कैसे पाना है, तो शाह इनायत जी पौधे लगा रहे थे जमीन में। जाकर पूछा खुदा को कैसे पाना है, तो शाह इनायत जी ने पौधा यहां से उखाड़ा, दूसरी तरफ लगा दिया। कहने लगे बुलिया राबदा की पावना, इधर पुटना के इधर लावना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा को पाना बड़ा आसान है। कहने दुनिया की तरफ से मन तोड़ दे, खुदा की तरफ मन जोड़ दे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम दुनिया की बातों पे ध्यान देते हैं, दुनिया क्या कहेगी। कहने लगे उधर से तोड़ दे, दुनिया क्या कहेगी, इस तरफ जोड़ दे कि गुरु क्या कहेगा। हर बात में अगर विचार ये करें, हम ये करने जा रहे हैं, अगर ये किया तो गुरु क्या कहेगा। अगर मन में ये भाव आ जाए, आदमी गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर मन में भाव आ जाए कि गलत काम नहीं करना है, गुरु क्या कहेगा। ये कड़ा इसलिए तो पहनाया जाता है, अमृत शक्तिवत कड़ा पहनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ हर एक कोई पहना करो कड़ा, इसके बहुत सारे पहलू। एक पहलू आज दास बता देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है कड़ा पहनने के लिए, सर्व लोहा, लोखंड का, लोहे का, आयन का हो, स्टील का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके दूसरे पहलू, इसकी वजह यह है, अगर लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड में, राइट है तो राइट हैंड में, कि जब भी कोई गलत काम करने जाए, कड़ा याद दिला दे गुरु का हाथ निशानी है, गलत काम नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर बात मन में ये बात बैठ जाए, कोई भी काम करते वक्त हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कोई भी काम करते वक्त गुरु लोग क्या कहेंगे, यहां से हटके अगर ध्यान यहां चले जाए कि गुरु क्या कहेगा, बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह को यही कहा, बुलिया राबदा की पावना, इधर पुटना ते इधर लाना, और बुल्ले शाह ने वो किया। बड़ी लंबी घटना है। एक बार शाह इनायत जी, बहुत बुल्ले शाह पा चुके थे सब कुछ, एक भूल कर बैठे, अपने गुरु को नाराज कर बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने कोई सेवादार भेजा था, इसके घर में इसकी बेटी की शादी थी, उसने उसका कोई सत्कार ही नहीं किया। बुल्ले शाह जी ने, इनायत शायद तो खुदाए नहीं है, अपना आदमी भेज दिया। उसने उनको ध्यान ही नहीं दिया, सत्कार ही नहीं किया। और जब इनायत शाह जी को पता चला, उन्होंने कहा बस अब बुल्ला इस दर से अंदर नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाराजगी मिल गई मुर्शिद की। कई सालों तक बुल्ले शाह भटकते रहे, पछताते रहे, कई सालों तक, कई सालों तक। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कहा शिले काट ले, शिले काट ले, किसी ने कहा ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जो कहा सब किया, पर इनायत शाह जी ने उसे अपने पास नहीं आने दिया और कह दिया जो कोई लेके आएगा उसे भी मैं अपने से दूर कर दूंगा। अब कोई लेके भी नहीं जाता। शाह इनायत जी का शौक था, वो सूफी कलाम कव्वाली में सुना करते थे, कव्वाली के जत्थे बुलाते थे और सूफी कलाम सुना करते थे। तो बुल्ले शाह ने आखिर एक ही रास्ता बचा, साड़ी पहन ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्त्रियों का लिबास पहन लिया और कव्वालों से कहने लगे मुझे अपने साथ भीतर ले जाओ, भीतर ले जाओ मुझे, मैं नाचूंगी अंदर जाकर अपने मुर्शिद के सामने घूंघट निकाल कर, शायद प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे हम मारे जाएंगे, तुझे ले जाएंगे। तो कहने लगे काम करो। बुल्ले शाह जी ने कहा कि सिर्फ तबले का ताल, बाजे का सुर छेड़ देना, बस जो तंती साज तो सुर छेड़ के पीछे हट जाना, बाकी वो खुदा जाने और मेरा मुर्शिद जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये कमाई थी बुल्ले शाह की। लोग लाज की परवाह नहीं की, स्त्री बनकर वेश धारण करके अंदर चले गए। और वो नहीं जानते थे बुल्ले शाह की कितनी कमाई है। जब उन्होंने सुर छोड़ा पीछे हट गए, कहते हैं इतिहास में लिखा साज अपने आप बजने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बुल्ले शाह नाचने लगा। शाह इनायत समझ गए साज अपने आप बज रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं नाच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाह इनायत ने तभी कहा, बुलिया तू इस वेश में? घूंघट जब निकल गया पहचान लिया, बुलिया तू? तो बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ला नहीं भूला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ला नहीं आया है, भूला आया है, भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, गले से लगा दिया कि तूने लोक लाज की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। तूने गुरु अपने मुर्शद को मनाने के लिए नाचना शुरू कर दिया। स्त्री बन गया तू, स्त्री का वेश धारण कर दिया। तूने अपने मुर्शद को रिझा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं है कि नाचना शुरू कर दो स्त्री बन के। बात को थोड़ा समझ लेना। कहने का भाव है कि जिसने अपने गुरु को प्रसन्न किया। मुझे ये छोटी बात इसलिए यहाँ पे करनी पड़ती है, यहाँ पे बड़े सीधे साधे लोग भी हैं। मैं हैरान होता हूँ जब बड़े सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें आके करते, हैरान होता है। ऐसा लगता है सत्संग सुनते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा हर तरह के लोग बैठे होते हैं। कोई बहुत ज्ञानी, कोई मेरे जैसे सिंपल भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी बात कहकर समाप्ति। दास आपसे कह रहा है, गुरु की वाणी कह रही है। आज तो सिर्फ मैसेंजर है। पोस्टमैन कहते हैं ना, चिट्ठी पहुंचाने वाला। चिट्ठी उसकी है। अगर कोई बात बुरी लगे तो उससे बुरा मनाना, मुझसे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी पोस्ट चिट्ठी में आया होगा, किसी के मरने की खबर, पोस्टमैन को थोड़ा पीटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं शराब मत पियो, मांस मत पियो। भाई साहब ऐसा बोलते हैं। भाई साहब नहीं बोलते, गुरु की वाणी बोलती है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपको पता नहीं मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं, धमकियां आती है, धमकियां। बीच में किसी ने धमकी दी थी, अब बकरे नहीं काटेंगे, तुझे काटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा धंधा खराब कर दिया बोलते हैं। किसी का धंधा कम हो गया होगा, शायद किसी लोगों ने भला हो गया होगा, खाना कम कर दिया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। दास आपसे कह रहा है गुरु की वाणी की सुना कर के दुनिया की परवाह नहीं करनी। पर क्या मेरे कहने से ऐसा हो जाएगा? मैं कहूँगा शराब छोड़ दो, शराब छूट जाएगी। मैं कहूँगा मांस छोड़ दो, छूट जाएगी? नहीं, मेरे कहने से नहीं होगा। बात को समझना। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे टीवी पर आते हैं, बहुत सारे आजकल वो क्या कहते हैं उसे, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो इतने प्रभावी तरीके से बात करते हैं, आपको लगेगा आज से मैं ऐसा ही करूंगा। आपको ऐसा लगेगा, पर वो कर नहीं पाते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वजह है, मैंने बहुत बार इस बात को नोट किया है। मोटिवेशनल स्पीकर जब कोई बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभावित कर देते हैं। वो असर 2 घंटे 2 दिन बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पर गुरु की वाणी नहीं होती साथ में। फर्क है बहुत ज्यादा। यहाँ पर गुरु नानक बैठा है। गुरु की वाणी, वाणी गुरु, गुरु है विच वाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। गुरबाणी जो कह रही है, गुरु जो कह रहे हैं, सेवक अगर मान ले केवल। प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। गुरु प्रत्यक्ष होकर उसकी सहायता करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम मन बनाएंगे ना कि हमने आज से ऐसा करना है, गुरु हाजिर हो जाता है। ये ताकत है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी की ताकत है। अगर गुरु का कहा मानेंगे, ये सारे गुण, ये गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्या कहती है वाणी? मैं कह रहा हूं कि हम डोल जाते हैं ना, हम डोल जाते हैं। जब कोई उस्तत करता है डोल जाते हैं, निंदा करते तो बहुत डोल जाते हैं, उस्तत करता है तो अहंकार से भर जाते हैं। मेरे जैसा कोई नहीं, निंदा करते तो दुश्मन बन जाता है सामने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है? तेरी अवस्था बन सकती है ये जो शब्द में है, पर ये कर ले। शरीर को
भोजन की जरूरत होती है ताकत के लिए, आत्मा को बलवान करना है, भजन की जरूरत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का सिमरन जो कर सो सुखिया संसार। सारी संगत हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। सिमरन जाप नहीं, हम जो वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं वो जाप है। सिमरन का भाव याद, जो उसको अपनी याद में बसा ले। याद में, यहाँ बैठा है कोई, याद कहीं और है तो वो वहां बैठा है, वाणी कहती है। कोई कहीं और बैठा है, नहीं पहुंच पाया आज, याद उसकी यहाँ पे है तो उसकी हाजिरी लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात है याद की, सिमरन। आपकी याद में कौन है, आपकी याद में कौन है, वहां पे हाजिरी लग रही है। सिमरन का भाव होता है याद, जिसकी याद में गुरु बस जाए। हर का सिमरन जो करे, जो निरंकार को याद में रखे, गुरु नानक को याद में रखे, राम को याद में रखे, सो सुखिया संसार। वो यहाँ पर सुखी क्यों, उसकी अवस्था बन जाएगी उस्तत निंदा दो त्याग है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फिर लोगों की परवाह नहीं करेगा। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कदे न डोले जिस राखे सिरजनहार। इत उत कदे न डोले जिस राखे सिरजनहार। फिर वो नहीं डोलता, जिसकी सिमरन में वो आ जाए फिर वो डोलता नहीं, क्योंकि वो है साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ, जिन सिरिया तिने सवारे। कितनी प्यारी पंक्तियां। धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया। गुरु रामदास जी को जिस अकाल पुरख ने बनाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस अकाल पुरख ने गुरु रामदास जी को इतना सुंदर रूप दिया कि पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे तारिया। कि करामात हो गई, खुद अकाल पुरख वाहिगुरु ही, एक ओंकार ही गुरु रामदास जी के रूप में आके विराज गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। एक एक पंक्ति गुरु रामदास जी की उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी के उस्ताद कमाल है, कमाल। श्रवण कीजिए। जय सतगुर सिमरंत नैन के तिमिर मिटै खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत नैन के तिमिर मिटै खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत हृदय सिद्ध नवनिध पावे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जय सतगुर सिमरंत नैन के तिमिर मिटे खिन। इन आंखों से जितने दोष हुए, जितने पाप हुए, जो कुछ भी गलत देखा है इन आंखों ने, गुरु रामदास जी का नाम लेते ही एक खिन में वो पाप खत्म हो जाते हैं।
बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। गुरु रामदास जी का नाम लेने से दिल में, हृदय में नाम प्रकट होना शुरू हो जाता है, अपने आप नाम सिमरन शुरू हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हर दिन ये बढ़ता ही जाता है। कैसे कैसे? धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। ये तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर है गुरु रामदास जी के दर को। जी की तपत मिटावे। दीवारें भी कह रही हैं और गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर है, किसी का मन तपस से भरा हो, दुखी हो, डिप्रेशन में हो, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, आत्महत्या करने का मन कर रहा हो, कहते थे गुरु रामदास जी के दर पे पहुंच जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। दर्शनी ड्योढ़ी से जैसे ही अंदर पांव रखेगा, कहते थे शुद्ध बुद्ध भूल जाएगी, मन शांत हो जाएगा। गुरु रामदास जी के दर की वडियाई। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। और ये आजमा के देख लेना, दास ने तो आजमाया हुआ है। गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। डिठे सबे थांव नहीं तुझ जेहिया। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि डिठे सबे थांव, सारी सृष्टि देख ली है, तेरे दर जैसा गुरु रामदास जी कोई दर नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बद्दो पुरख विदाते तांतु सोहया। निरंकार ने खुद आकर इस दर को बनाया है, खुद निरंकार ने। इसके पीछे की घटनाएं भी बहुत हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। खुद निरंकार ने, जब ये सेवा चल रही थी ना, निरंकार ने भी आकर यहाँ पर सेवा की है, टोकरी उठाई है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। गुरु रामदास जी के दर पे जो आ गया, गुरु रामदास जी का हृदय में जिसने नाम जप लिया, उसके मन की तपश खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावे। गुरु रामदास जी का नाम लेने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 18 सिद्धियाँ पीछे पीछे लगियाँ फिरती है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सोई रामदास गुरु बलपण, मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभ पाइए, सो सतगुर सिमरो न रो। जिस गुरु का नाम लेने से प्रभु से मिलाप हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कईयों को दुविधा है कि गुरु प्रभु से मिला देता है। वाणी यही कहती है गुरु प्रभु से मिला देता है, पर वाणी ये भी कहती है नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु में और पार ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है, एक ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। पर गुरु हो कैसा? गुरु नानक जैसा। गुरु हो कैसा? गुरु रामदास जी जैसा। बिहार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी का आज अवतार पुरब है। सारी संगत को कोट कोट बधाई, सारी संगत को गुरु रामदास जी के अवतार पुरब की। गुरु रामदास जी की वडियाई क्या कहूँ साथ संगत जी। एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, एक होता है किताबों में पढ़ी हुई बातें, एक होता है अपने साथ बीती हुई।
या तो होना कि कभी कभार कहाँ पर चमत्कार हो तो वो बता दिया जाए। गुरु रामदास जी के दर पर तो हर रोज़ सैकड़ों चमत्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक बार घूमने की नीयत से नहीं, गुरु रामदास जी को मिलने की नीयत से जाकर देखिए गुरु रामदास जी के दर पर। कुछ पाने की उम्मीद लेकर कि नाम की दात, एक बार गुरु रामदास जी को मिलने की नीयत लेकर केवल गुरु रामदास जी के लिए जाकर देखिए, चमत्कार होगा, हर एक के साथ होगा जो इस नीयत से जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी।